हेलो दोस्तों, मेरा नाम अदिति है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फियर के बारे में जो काफी लोग महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फियर सिर्फ एक छोटी सी घबराहट नहीं बल्कि एक इंटेंस और ओवरवेलमिंग फियर बन जाता है। क्या फियर का नाम अराक्नोफोबिया है, यानी स्पाइडर्स का फियर? ज्यादातर लोगों को स्पाइडर से थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। कभी कभी सडन रिएक्शन होता है, जंप कर जाना या तुरंत दूर हट जाना। लेकिन अगर किसी को अराक्नोफोबिया है तो उसका रिएक्शन सिर्फ छोटी सी शिवर नहीं होता, बल्कि पूरा पैनिक मोड ऑन हो जाता है। अगले 15 मिनट में हम जानेंगे अराक्नोफोबिया क्या होता है, ये क्यों होता है, बॉडी और माइंड का रिस्पॉन्स कैसा होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आपको स्पाइडर्स देख के थोड़ा सा अनईजी या अनकंफर्टेबल फील होता है या लगता है कि ये फियर सच में थोड़ा सीरियस हो सकता है, तो ये ऑडियो स्पेशली आपके लिए ही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, स्पाइडर से सिंपली नफरत करना और अराक्नोफोबिया होने में क्या फ़र्क है। अगर आपको स्पाइडर्स पसंद नहीं है तो हो सकता है आप उनसे दूर रहना चाहते हो, पर अराक्नोफोबिया इज़ मच डीपर। ये एक इरैशनल और परसिस्टेंट फियर होता है। फियर का लेवल रियल डेंजर से काफ़ी ज़्यादा होता है और ये फियर ईजिली चला भी नहीं जाता। कई बार सिर्फ एक स्पाइडर की फोटो देख लेना या एक कार्टून कैरेक्टर भी देख लेना एंजाइटी का ट्रिगर बन सकता है। सोचिए, एक छोटी सी स्पाइडर कमरे के कोने में हो और आपको लगे जैसे आपके सामने एक डेडली थ्रेट खड़ा हो। दैट्स हाउ इंटेंस दिस फियर फील्स फॉर सम पीपल। जब किसी को अरैक्नोफोबिया होती है, तो स्पाइडर का सामना करते ही सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल रिएक्शंस भी आते हैं और ये रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अक्सर लोगों का हार्ट बीट सडनली तेज हो जाता है, पसीना आता है, बॉडी कांपने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कई लोगों को नौजा या चक्कर भी आता है। इमोशनली भी ये बहुत हैवी फील होता है। एकदम से पैनिक, कंट्रोल खोने का फियर या एक्सट्रीम फियर ऑफ डाइंग भी हो सकता है। लोग किसी भी तरह सिचुएशन से एस्केप करना चाहते हैं, चाहे एम्बैरेसमेंट हो या इनकन्वीनियंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये रिस्पॉन्स किसी का चॉइस नहीं होता। ये बॉडी और ब्रेन का ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है जो इस इंटेंस फियर की वजह से ट्रिगर होता है। अब सवाल ये उठता है, स्पाइडर से इतना ज़्यादा फियर क्यों? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं। पहली थियरी है इवोल्यूशन। पुराने ज़माने में कुछ स्पाइडर्स पॉइजनस होते थे, तो जिन लोगों में उनसे बचने का इंस्टिंक्ट था, उनका सर्वाइवल ज़्यादा होता था। शायद इसी वजह से हमारे जीन्स में स्पाइडर्स से कॉशियस रहना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बन गया। दूसरी वजह हो सकती है लर्निंग। अगर आपने बचपन में किसी को, जैसे पेरेंट्स या सिबलिंग्स, स्पाइडर से डरते देखा हो, तो आपने भी वो फियर अब्जॉर्ब कर लिया होगा। बिना किसी खुद के नेगेटिव एक्सपीरियंस के भी दूसरों का रिएक्शन देखकर फियर डेवलप हो सकता है। और तीसरा रीज़न हो सकता है एक ट्रॉमेटिक या शॉकिंग एक्सपीरियंस, जैसे किसी स्पाइडर का अचानक आना या लगना कि स्पाइडर ने काटा, इवन अगर रियल डेंजर नहीं भी था। ब्रेन ने उस मोमेंट को डेंजर के साथ लिंक कर दिया और वो फियर परमानेंटली रजिस्टर हो गया। जिन लोगों को सिवियर अरैक्नोफोबिया होती है, उनकी डेली लाइफ पे इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। कई लोग अपने आप को उन जगहों से दूर रखते हैं जहां स्पाइडर्स मिल सकते हैं, जैसे बेसमेंट्स, गराजेस या गार्डन्स। वो हर रूम चेक करते हैं, कबर्ड ओपन करने से डरते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी अवॉइड करते हैं सिर्फ स्पाइडर के फियर से। ये सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं है, ये एक रियल फोबिया है जो लोगों की मेंटल हेल्थ, रूटीन और फ्रीडम तीनों को अफेक्ट करता है। गुड न्यूज़ ये है, अरैक्नोफोबिया ट्रीट किया जा सकता है। एक थेरेपी काफ़ी पॉपुलर है, एक्सपोजर थेरेपी, जिसमें ग्रेजुअली इंसान को स्पाइडर्स के एक्सपोजर दिया जाता है, पहले इमेजेस, फिर वीडियोस और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रियल स्पाइडर्स तक। दूसरा मेथड होता है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इस थेरेपी में थॉट पैटर्न्स पे काम किया जाता है, उन थॉट्स पे जो फियर ट्रिगर करते हैं। उन्हें ब्रेक किया जाता है, रिप्लेस किया जाता हेल्दियर थॉट्स से। अगर आप या कोई क्लोज फ्रेंड इस फियर से स्ट्रगल कर रहा है, तो प्लीज़ एक थेरेपिस्ट से बात करना पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। थैंक यू दोस्तों इस एपिसोड को सुनने के लिए।
हमने कोशिश की है कि आपको अरैक्नोफोबिया के बारे में सिंपल, क्लियर और एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग दे सके। अगर ये ऑडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर शेयर करिए। क्या पता किसी और की लाइफ में भी ये एक बड़ा डिफरेंस ला सके।